उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है हमारा चुलबुला और प्यारा कानपुर। माँ गंगा के पवित्र तट पर बसा ये शहर अपनी हलचल के लिए प्रख्यात है और इस हलचल को और भी रंगीन बनाते हैं यहाँ के प्राचीन मंदिर, जो न सिर्फ पौराणिक हैं बल्कि आत्मा को छू लेने वाली पवित्रता से भी भरे हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे कानपुर के उन दिव्य मंदिरों की सैर पर जो आपके दिल को इस शहर की गहराई से जोड़ देंगे। ये मंदिर सनातन धर्म की गहरी छाप छोड़ते हैं और आपको एक नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण देंगे। तो तैयार हो जाइए इस अलौकिक यात्रा में एक साथ कदम बढ़ाने के लिए और कानपुर की इस पावन भूमि के इंद्रजाल में सदा के लिए खो जाने के लिए। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में लगातार 40 दिनों तक दर्शन पूजन करने से मनचाहा वरदान मिलता है। इसलिए इस मंदिर में निरंतर हजारों भक्त आकर दर्शन पूजन करते हैं तथा मनोरथ सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर की। देखिए, ये कानपुर शहर का बहुत ही अपना धरोहर कह ले और ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ बाबा आनंदेश्वर के बारे में जो कहा जाता है कि आनंदेश्वराय नमः, आनंदेश्वर बाबा, यहाँ पर आने वाला व्यक्ति आनंदित रहता है। और यहाँ पर आनंदेश्वर बाबा की बहुत ही आस्था और लोगों का विश्वास है। और हम लोग तो 20-25 सालों से नित्य दर्शन बाबा के करते हैं, उनका सौभाग्य है। और इस श्रावण मास में पावन महीने में मैं यही कहूँगा, बाबा का, आनंदेश्वर बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। भक्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का भी एक प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर है। इसका प्राचीन मूल नाम कान्हपुर था। इस नगर की उत्पत्ति का इतिहास संचेती के राजा हिंदू सिंह और महावीर कर्ण से संबद्ध होना बताया जाता है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर कानपुर नगर में गंगा जी के किनारे परमट नामक स्थान पर स्थित है। कानपुर शहर स्थित शिव मंदिरों में परमट के आनंदेश्वर मंदिर का एक अलग ही स्थान है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं शाश्वत व साक्षात निवास करते हैं। इसलिए परमट के आनंदेश्वर मंदिर आने वाले भक्तों के सभी दुख दर्द भगवान के दर्शन मात्र से मिट जाते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण जैसे त्योहारों में आनंदेश्वर मंदिर में देश विदेश के बड़े बड़े व्यापारी आकर भगवान शिव की आराधना कर पुण्य प्राप्त करते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थानीय मार्केट से होकर गुजरना पड़ता है। भक्तों, मान्यता है कि गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बने आनंदेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल से पहले का है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग महाभारत के परम वीर दानवीर कर्ण द्वारा पूजित हैं। भक्तों, लोक कथाओं की माने तो प्राचीन समय में आनंदेश्वर मंदिर के स्थान पर एक विशाल टीला हुआ करता था, जिसके आसपास तत्कालीन राजा कौशल की गायें चरने जाया करती थीं। उन्हीं गायों में से एक गाय थी आनंदी गाय, जो उस टीले पर जाकर बैठती थी और जब वहां से चलने लगती थी तब वो अपने थन का सारा दूध उस टीले पर ही गिरा देती थी। जब राजा के ग्वाले ने देखा कि दूहते समय गाय के थन से दूध नहीं निकलता, तो उसने गाय पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन राजा कौशल के ग्वाले ने देखा कि गाय जंगल में गंगा किनारे स्थित टीले पर बैठ गई और जब चलने लगी तो पूरा दूध उसी स्थान पर निकाल दिया। ग्वाले ने ये बात राजा को बताई तो राजा कौशल ने
स्वयं इसके विषय में पता लगाने का निश्चय किया। राजा स्वयं कई दिनों तक गाय का पीछा करते रहे और गाय के खुद ब खुद दूध बहाते दृश्य को देखते रहे। एक दिन राजा ने इसका रहस्य जानने के लिए टीले की खुदाई करवाना प्रारंभ किया। कहते हैं 2 दिन की खुदाई के बाद उस टीले से एक शिवलिंग निकला, जिसे देख राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसने खुदाई से प्राप्त शिवलिंग की विधि विधान से स्थापना करवाकर यज्ञ, अनुष्ठान व रुद्राभिषेक करवाया। इसके बाद आनंदी गाय ने वहां अपना दूध बहाना बंद कर दिया। यहां विराजमान शिवलिंग को प्राप्त करने का माध्यम राजा की आनंदी गाय बनी। इसलिए यहां प्रतिष्ठित भगवान भोलेनाथ को आनंदेश्वर कहा जाता है। भक्तों, आनंदेश्वर शिव मंदिर को यहाँ के भक्तगण छोटे काशी की संज्ञा देते हैं। भक्तों को विश्वास है कि इस मंदिर में भगवान शिव सदैव निवास करते हैं। यहाँ भगवान के दर्शन मात्र से आने वाले भक्तों के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। इस मंदिर में खासकर श्रावण महीने में देश से लेकर विदेश तक के व्यापारी, शिव भक्त और सर्वसाधारण श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। महाशिवरात्रि, श्रावण, मलमास, प्रदोष, त्रयोदशी और सोमवार में कई भक्तगण यहाँ रुद्राभिषेक करते हैं। श्रावण मास में सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए रविवार रात से ही लाखों शिव भक्त कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और ये क्रम सोमवार देर रात तक चलता रहता है। श्रावण मास के सोमवार को इस मंदिर के पट 24 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। मंदिर में प्रतिदिन 8 से 10 हजार भक्त दर्शन करने आते हैं, लेकिन श्रावण मास में ये संख्या और भी बढ़ जाती है। विशेषकर श्रावण सोमवार के दिन यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में होती है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर के खुलने का समय प्रातः 5 बजे से 12 बजे तक और सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित है। लेकिन महाशिवरात्रि और श्रावण सोमवार आदि में ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिदिन 4 बार आरती की जाती है। इसमें मंगला आरती का खासा महत्व है। ढोल, नगाड़ों और शंख की ध्वनि से आरती का वातावरण अत्यधिक भक्तिमय हो जाता है। विशेषकर सायंकालीन आरती तो भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। आरती का शुभारंभ डमरू और थाल की तुमुर ध्वनि के साथ होता है। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए हुए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, यदि आपको आनंदेश्वर मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप मंदिर में शाम की आरती का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ आरती को लेकर मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आरती का दर्शन करते हैं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और यही वजह है कि दूर दराज से भक्त यहाँ भगवान शिव की आरती का दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों, कानपुर आनंदेश्वर मंदिर का प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर मंदिर में रंग बिरंगे पुष्पों, पर्दों और रंगीन खूबसूरत लाइटिंग से इस मंदिर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिससे इस मंदिर का अप्रतिम और अनुपम सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर परिसर में आनंदेश्वर महादेव के अतिरिक्त सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले श्री गणेश जी, भगवान श्री राम जी का दरबार, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की युगल जोड़ी, संकट मोचन हनुमान जी महाराज, काल विनाशिनी काली माता, सुख समृद्धि दायिनी संतोषी माता, समस्त पीड़ा और कष्टों से मुक्त करने वाली माता पीताम्बरा का शक्तिपीठ, धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी तथा न्याय के देवता न्यायमूर्ति शनिदेव के मंदिर भी स्थापित हैं। भक्तों, आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों को हमेशा बूंदी का प्रसाद दिया जाता है,
जो विशुद्ध गाय के घी द्वारा पवित्रता पूर्वक इसी मंदिर परिसर के पाकशाला में बनाया जाता है। भक्तों, यहाँ प्रसंगवश माता लक्ष्मी के श्रृंगार की चर्चा आवश्यक हो जाती है कि देवी देवताओं के षोडशोपचार पूजा में उनके श्रृंगार का विशेष महत्व है। इसलिए मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं को आकर्षक वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, किंतु आनंदेश्वर मंदिर परिसर में विराजमान माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार चूड़ियों से किया जाता है। अन्य श्रृंगार प्रसाधन गौण हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, जेके मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लवकुश बैराज, आशा मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। भक्तों, अगर आप कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसलिए यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझें वहाँ ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर स्थित आनंदेश्वर मंदिर एवं यहाँ के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के इन तीनों माध्यमों से आसानी से पहुँच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित आनंदेश्वर मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र कानपुर के परमठ पहुँचिए और आनंदेश्वर धाम स्थित भगवान शिव का दर्शन परसन कर उनका अनुग्रह प्राप्त कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम। हर हर महादेव। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं। इस मंदिर में 12 सगी बहनें तपोबल से देवी की मूर्ति बनकर प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं कानपुर के सुप्रसिद्ध 12 देवी मंदिर की। भक्तों, 12 देवी मंदिर 12 रोड, जूही कला, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में 12 देवी की मूर्तियां हैं। भक्तों, 12 देवी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी, मां महिषासुरमर्दिनी और श्री शिव पार्वती जी की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। 12 देवी के दर्शन को आए भक्त इन मूर्तियों का दर्शन करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। 12 देवी के प्रति कानपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले लाखों लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ साल के 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ लाखों भक्तों का मेला लगता है। भक्तों, कानपुर के 12 देवी मंदिर का न तो सटीक इतिहास किसी को मालूम है और न तो किसी को ये पता है कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ है। एएसआई की टीम ने इस मंदिर का सर्वेक्षण किया था, जिससे पता चला था कि 12 देवी का ये मंदिर लगभग 1700 वर्ष से भी पुराना है। भक्तों, 12 देवी मंदिर से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध लोक कथा है, जिसके अनुसार एक पिता की 12 पुत्रियां थीं। किसी बात पर पिता से उनकी अनबन हो गई। उन्हें पिता के क्रोध का भय सताने लगा। अतः पिता के क्रोध से बचने के लिए 12 बहनें घर से एक साथ भाग गईं। भागकर यहाँ पहुंचकर 12 बहनें यहीं तपस्या करने लगी।
तपस्या करते हुए 12 बहनें मूर्ति बनकर स्थापित हो गई। मूर्ति बनी यही 12 बहनें कालांतर 12 देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि पुत्रियों के श्राप से उनके पिता भी पत्थर हो गए थे। भक्तों, 12 देवी मंदिर के बाहर एक बाजार है जिसमें फूल माला, नारियल, चुनरी, मेवा, मिष्ठान, पूजा सामग्री, देवी देवताओं की तस्वीरें, मां 12 देवी के लॉकेट आदि की दुकानें हैं। 12 देवी के दर्शन को आने वाले भक्तगण इन्हीं दुकानों से आवश्यक पूजा सामग्री आदि खरीदते हैं। मां 12 देवी के मंदिर का रास्ता इसी बाजार से होकर गुजरता है। भक्तों, 12 देवी मंदिर में माता के दर्शन हेतु पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में सभी जाति व सभी धर्म के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। भक्तों, वैसे तो 12 देवी मंदिर में सभी त्योहार बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्र और दुर्गा पूजा के त्योहार में इस मंदिर के प्रति भक्तों का विशेष रुझान होता है, क्योंकि नवरात्रि में होने वाली विशेष पूजा अर्चना और सजावट से श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के दिलो दिमाग को शांति प्रदान करता है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को श्रद्धालु मां 12 देवी का जवारा निकालते हैं। मंदिर के आसपास आस्था का सैलाब उमड़ता है। भक्तों, कानपुर 12 देवी मंदिर खुलने का समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित होता है। अतः आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो समय का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, कानपुर 12 देवी मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। पहली आरती का समय प्रातः 7 बजे तथा दूसरी आरती का समय शाम 7 बजे है। ढोल, नगाड़ों और शंख की ध्वनि के साथ आरती का वातावरण श्रद्धालुओं को आनंद प्रदान करता है। भक्तों, विशेष बात यह है कि 12 देवी मंदिर में होने वाली आरती के प्रति यहाँ आने वाले भक्तों की विशेष रुचि और उत्सुकता होती है। यही कारण है कि आरती होने से पूर्व ही भक्तगण देवी के भजन, कीर्तन और आराधना में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग ध्यानस्थ होकर मंत्र जाप, तो कुछ स्तवन पाठ इत्यादि करते हैं। ढोल, नगाड़ों, शंख, घड़ियाल, करताल की तुमुर ध्वनि के साथ सस्वर आरती गायन से 12 देवी मंदिर की आरती का दृश्य अत्यंत ही मनोहारी होता है। ये आरती भक्तों को अपूर्व आनंद की अनुभूति कराती है। इसलिए इस मंदिर में आने वाले सभी भक्त इस अप्रतिम आनंद को अपने अंतर्मन में सदा सर्वदा के लिए अंकित कर लेना चाहते हैं। भक्तों, 12 देवी मंदिर परिसर में माता काली, भगवान शिव, मां पार्वती, हनुमान जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी जी के सुंदर विग्रह विराजमान हैं। इनके अतिरिक्त इस मंदिर परिसर में नवग्रह की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जहां लोग अपनी ग्रह पीड़ा शांत कराने हेतु पूजा पाठ व अनुष्ठान करते हैं। भक्तों, कानपुर के 12 देवी मंदिर को लेकर लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में जो भी निसंतान दंपत्ति मां के दर पर आते हैं और संतान सुख की कामना से मनोरथ सिद्धि हेतु मंदिर में चुनरी बांधते हैं, तो माता 12 देवी की कृपा से उनके आंगन में बच्चे की किलकारियों की गूंज अवश्य सुनाई देती है। मां 12 देवी की कृपा से संतान सुख प्राप्त करने वाले लोग आगामी नवरात्रि पर बच्चे का मुंडन मंदिर परिसर में ही करवाते हैं। मुंडन के बाद दंपत्ति चुनरी खोल लेते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। भक्तों, अगर आप कानपुर के 12 देवी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो यहाँ की यात्रा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के 12 देवी मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की
कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसलिए यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं और अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल भी उपलब्ध हैं। आप जहाँ उचित समझे वहाँ ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में बारा देवी मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कानपुर के आसपास बारा देवी मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लवकुश बैराज, आशा मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित बारा देवी मंदिर की यात्रा और दर्शन पूजन कर उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो यथाशीघ्र यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित, सुप्रसिद्ध व चमत्कारिक मंदिरों और धामों की निरंतर यात्रा करवाते आए हैं। इसी क्रम में आज हम आपको जिस पवित्र और पौराणिक मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो है कानपुर का द्वारिकाधीश मंदिर। भक्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का एक प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर है। इसका प्राचीन मूल नाम कान्हपुर था। इस नगर की उत्पत्ति का इतिहास संचेती के राजा हिंदू सिंह और महावीर कर्ण से संबद्ध होना बताया जाता है। भक्तों, द्वारिकाधीश मंदिर कानपुर के सुप्रसिद्ध और बहुचर्चित मंदिरों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वारिकाधीश शब्द का तात्पर्य भगवान कृष्ण से है, जिन्हें द्वारिका का शासक या द्वारिका का स्वामी कहा जाता है। अतः कानपुर का द्वारिकाधीश मंदिर पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी को समर्पित है। ये मंदिर कानपुर के कमला टावर के पास स्थित है। ये सर्वोदय नगर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित राधा कृष्ण का एक आधुनिक हिंदू मंदिर है। भक्तों, कानपुर के द्वारिकाधीश मंदिर का इतिहास लगभग 140 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की स्थापना ज्येष्ठ सुदी पंचमी वर्ष 1884 पूर्व भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति सिंघानिया परिवार ने करवाया था। इसलिए प्रतिवर्ष ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भक्तों, कानपुर के द्वारिकाधीश मंदिर को बड़े ही सौंदर्यपूर्ण ढंग से बनाया गया है। मंदिर के सभी स्तंभों और दीवारों को नक्काशी के द्वारा आकर्षक कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है, जो सहज ही यहाँ आने वाले भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। भक्तों, कानपुर के द्वारिकाधीश मंदिर के खुलने का समय प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक तथा सायं 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित है। अतः आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, कानपुर के द्वारिकाधीश मंदिर में दिन में 5 बार आरती होती है और 5 बार भोग लगते हैं। पहली मंगला आरती प्रातः 5:30 बजे, दूसरी श्रृंगार आरती प्रातः 7:30 बजे, तीसरी राजभोग आरती प्रातः 10:30 बजे, चौथी संध्या आरती सायं 6:30 बजे और 5वीं शयन आरती जो रात्रि 9:30 बजे होती है। द्वारिकाधीश मंदिर की आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर
और विहंगम होता है। विशेषकर प्रातःकालीन श्रृंगार आरती तथा सायंकालीन संध्या आरती तो भक्तों का मन मोह लेती है। यहाँ होने वाली आरती मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित व रोमांचित कर देती है। भक्तों, कानपुर द्वारिकाधीश मंदिर में यूं तो रामनवमी, दशहरा, होली, दीपावली और अन्नकूट आदि सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, किंतु प्रमुख रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी और ज्येष्ठ सुदी पंचमी को मंदिर का स्थापना दिवस विशेष है। इन अवसरों पर रंग बिरंगे पुष्पों, पर्दों और रंगीन खूबसूरत लाइटिंग से मंदिर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिससे इस मंदिर का अप्रतिम और अनुपम सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और ज्येष्ठ सुदी पंचमी को मंदिर स्थापना दिवस के पावन अवसरों पर कई तरह के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भक्तों, श्रावण के दिनों में कानपुर के द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का झूलन उत्सव मनाया जाता है। ये पूरे श्रावण मास चलता है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर झूले पर बिठाया जाता है तथा पतली रेशम की डोरी के सहारे भगवान को झूला झुलाया जाता है। भक्तगण उत्साहित होकर ढोल मृदंग बजाते हैं, मधुर मधुर मंगल गीत गाते हैं और भाव विभोर होकर झूम झूम कर नाचते हैं। भक्तों, कानपुर के द्वारिकाधीश मंदिर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पारायण और प्रवचन होता है। सैकड़ों भगवत कथानुरागी भक्तगण भक्ति रस से सराबोर होकर श्री भागवत कथा का श्रवण करते हुए राधे राधे का जयकारा लगाते हैं। कथा प्रसंग अनुसार कभी हंसते हैं तो कभी भावुक होकर रोते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर से जुड़ी महिलाओं की भजन मंडली है। ये महिला भजन मंडली प्रतिदिन मंदिर में बैठकर ढोल और मंजीरा बजाती हुई घंटों श्री राधा कृष्ण का भजन कीर्तन करती है। अंत समय जब मेरो आवे, अंत समय जब मेरो है, अंत समय जब मेरो कोई संगी साथी न जावे, कोई संगी साथी है। रुक रुक प्राण कंठ जब आवे, रुक रुक प्राण कंठ जब, अरे तू मेरे सन्मुख रही, श्याम मेरे नैन आगे रहियो, श्याम मेरे नैन रहियो, श्याम मेरे नैन आगे रहियो। बोल सेठा कुंजरा। भक्तों, द्वारिकाधीश मंदिर में यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रवेश और निर्गम द्वारों की व्यवस्था है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी और दिक्कत से दो चार न होना पड़े। भक्तों, अगर आप कानपुर के द्वारिकाधीश मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। अगर आप द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है, इसलिए यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझें वहाँ ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर द्वारिकाधीश मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो द्वारिकाधीश मंदिर के अलावा कानपुर के आसपास नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर,
पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लव कुश बैराज, आशा मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। यदि आप कानपुर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित द्वारिकाधीश मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं और श्री राधा कृष्ण जी का दर्शन परसन कर उनका अनुग्रह चाहते हैं तो यथाशीघ्र यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, हमारा भारत सनातन संस्कृति का धारक व वाहक देश है। यहाँ के लोग प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक अपना प्रत्येक कार्य शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार करते थे। चाहे मकान हो या मंदिर, सभी का निर्माण वास्तु शास्त्र के नियम अनुसार ही होता रहा है। सनातन संस्कृति में मान्यता है कि यदि निवास या कर्म स्थान का वास्तु सही है तो वहां सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ सुख समृद्धि की भी वृद्धि होती है। देश में ऐसे अनगिनत भवन व मंदिर हैं जिनमें आधुनिक और प्राचीन वास्तुशास्त्र का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मंदिर है कानपुर का जेके मंदिर। भक्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु भारत का एक प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक नगर है। इसका प्राचीन मूल नाम कान्हपुर था। इस नगर की उत्पत्ति का इतिहास संचेती के राजा हिंदू सिंह और महावीर कर्ण से संबंधित होना बताया जाता है। कालांतर अवध के नवाबों के शासनकाल के अंतिम चरण में ये नगर पुराना कानपुर, पटकापुर, कुरसवा, जूही तथा सीमा मऊ गांवों के मिलने से बना था। भक्तों, जेके मंदिर देश के सुप्रसिद्ध और बहुचर्चित मंदिरों में से एक है। ये मंदिर सर्वोदय नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित राधा कृष्ण का एक आधुनिक हिंदू मंदिर है। जेके मंदिर का वास्तविक नाम जुग्गीलाल कमलापत मंदिर है। ये मंदिर अपने लाजवाब वास्तु के कारण समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण में दिशाओं और पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु का अद्भुत समन्वय किया गया है। भक्तों, कानपुर का जेके मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। इसका निर्माण 65 वर्ष पूर्व भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति कमलापति सिंघानिया की धर्मपत्नी श्रीमती रामप्यारी देवी की इच्छा पर सिंघानिया परिवार के जेके ट्रस्ट द्वारा करवाया गया था। इसलिए इस मंदिर को जेके मंदिर कहा जाता है। 25 जुलाई सन 1942 को सिंघानिया परिवार की सुपुत्री श्री पद्मावती सिंघानिया के कर कमलों से इस मंदिर का शिलान्यास हुआ और वर्ष 1953 में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। लेकिन जनता के लिए ये मंदिर सन 1960 में खोला गया। भक्तों, जेके मंदिर के मुख्य द्वार से गर्भगृह में विराजमान श्री राधा कृष्ण के विग्रह साफ नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। मुख्य द्वार से थोड़ी दूर चलते ही जल तत्व को प्रदर्शित करता मनमोहक फव्वारा है। मंदिर में थोड़ा घूमने के बाद सीढ़ियों के आगे यज्ञ स्थान नजर आता है जो अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। मंदिर के अंदर का शानदार हॉल वायु तत्व का प्रदर्शक है और इस मंदिर का विशाल गुंबद आकाश तत्व को प्रस्तुत करता है। इस मंदिर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्वों का एक सार्थक समन्वय दिखाई देता है। भक्तों, जेके मंदिर का निर्माण सभी दिशाओं को सीध में रखकर किया गया है।
अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाएं अलग अलग हैं। कहीं भी दो दिशाएं एक साथ नहीं मिलती। इस मंदिर के केंद्र में राधा कृष्ण जी के दिव्य विग्रह विराजमान हैं, जिनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। इस मंदिर की बनावट के कारण यहाँ पर अपार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा अन्य 4 मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान अर्धनारीश्वर, भगवान नर्मदेश्वर और भगवान हनुमान की मूर्तियों से सुशोभित हैं। मंदिर के मंडप का निर्माण पर्याप्त प्रकाश और हवा के लिए एक उच्च छत के साथ किया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दर्शन करने के साथ साथ यहाँ का वातावरण बड़ा सुरम्य है और सुरम्यता के कारण यहाँ की चार चंचलता और बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अगाध स्नेह रखता है और इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति को राधे राधे, नारायण नारायण, जो भक्ति भाव से जिसके भाव में आता है, राम राम, मंगलम शब्दों का उच्चारण करता है। यह पवित्र स्थान है। भक्तों जेके मंदिर की दीवारों पर चित्रित मूर्ति कला अद्भुत और मन भावन है। यहाँ भिन्न भिन्न पत्थरों से भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को बड़े ही आकर्षक ढंग से तराश कर प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ आने वाले यात्री इस मंदिर की मूर्ति कला का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये मंदिर प्रेमिसेस के अंदर जो भी ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, इनकी विशेषता ये है कि ये सब पत्थर काट कर एक एक मूर्ति बनाई गई, ये आकृति बनाई गई है। जैसे ये मुकुट है तो मुकुट को पूरा पत्थर काट कर ये मुकुट बनाया गया। ये बाल हैं, ये भी जो है पत्थर काट कर बनाए गए हैं। ये बिंदी भी जो है ये भी पत्थर को काट कर बनाई गई हैं। आँखें भी पत्थर काट कर बनाई गई हैं। ये समस्त मूर्ति की विशेषता ये है कि हर चीज़ ये पत्थर काट कर बनाई गई है। इसमें कोई भी किसी प्रकार की भी पेंटिंग का कार्य नहीं है। भक्तों, कानपुर के जेके मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। पहली आरती का समय प्रातः 10 बजे तथा दूसरी आरती का समय सायं 7 बजे है। आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि 7 बजे होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। आरती शंखनाद के साथ प्रारंभ होती है और इस दौरान करताल, ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद न केवल मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय बना देते हैं, अपितु उपस्थित भक्तों को भक्ति भाव से सराबोर कर देते हैं। यहाँ होने वाली आरती मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित व रोमांचित कर देती है। भक्तों जेके मंदिर के खुलने का समय प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक और 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित है। अतः आप जब यहाँ दर्शन करने जाएं तो समय का ध्यान रखें। भक्तों जेके मंदिर परिसर में एक खूबसूरत और आकर्षक बगीचा है, जहाँ आकर नजदीकी लोग प्रतिदिन सैर सपाटा, चहलकदमी, प्राणायाम, व्यायाम और योग अभ्यास इत्यादि करते हैं। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक समूचे मंदिर की सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी रखी जाती है, तो वहीं मंदिर के सुरक्षा रक्षक हर समय सतर्क मुद्रा में पहरा देते दिखाई देते हैं। भक्तों जेके मंदिर का प्रमुख त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर मंदिर को दुल्हन की भांति सजाया जाता है, जिससे इस मंदिर का अप्रतिम और अनुपम सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन पर कई तरह के धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भगवान के विशेष श्रृंगार पटार के साथ विशेष प्रकार के अभिषेक व पूजन किए जाते हैं। इस अवसर पर
यहाँ भक्तों की बेशुमार भीड़ उमड़ती है। मेरा नाम वेद प्रकाश तिवारी है। मैं यही जेके मंदिर के पास शास्त्री नगर है, वहाँ रहता हूँ। और है क्या कि विगत करीबन 30-35 साल से ये जेके मंदिर जो मैं डेली सुबह आ रहा हूँ, और मेरे पास जो भी है सब यहीं द्वारिकाधीश और प्रभु का दिया हुआ है। इन्हीं की सेवा में जो मैं लगा हुआ हूँ वो क्या है कि उसी की वजह से सब आज हमारे पास है। मैं रोज मंदिर आता हूँ, रोज अपने पापा के साथ आता हूँ, रोज दर्शन करता हूँ। है क्या कि हमारी पत्नी नहीं आती थी, तो उनको जो है हमने प्रेरित किया कि भाई सुबह उठ के जाया करो। तो वो अपना जो है एक दिन आई और टहल के चली गई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि वो हमने उनको थोड़ा उत्साहवर्धन किया, उससे वो आने लगी। यहाँ मैं रोज़ प्रतिदिन आती हूँ और यहाँ प्रभु ने हमारे पति को प्रेरणा दी कि आप अपनी पत्नी को बोलिए, तो मैं बराबर आने लगी। और मैं इतना ज़्यादा कृष्ण की भक्त हो गई कि मैं मॉर्निंग में भी आती, मैं रात में भी आती और यहाँ आकर अपना श्लोक बोलती हूँ, जो कि मतलब पूरे मंदिर में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसको नहीं बोली तो मुझे आना मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं सुनाना चाहूँगी। जय श्री राधे। भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गुच्छ मस्तकम सुनान वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णनागरम नमामि कृष्णनागरम नमामि कृष्णनागरम। भक्तों, कानपुर का जेके मंदिर यानी श्री राधा कृष्ण मंदिर के पास एक शानदार पार्क और झील स्थित है। रात के समय जब ये मंदिर पूर्ण रूपेण प्रकाश से जगमगाता है तो झील के पानी में मंदिर का सुहावना दृश्य प्रस्तुत होता है, जो दर्शकों, पर्यटकों और भक्तों का मन मोह लेता है। भक्तों, इस मंदिर परिसर में एक विद्युत द्वारा संचालित संगीतमय फव्वारा है। फव्वारे से उत्सर्जित होने वाली अद्भुत और आकर्षक रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें जब मंदिर पर पड़ती हैं तो कभी भगवान श्री राधा कृष्ण, शिव जी और हनुमान जी आदि देवी देवताओं की तस्वीरें प्रदर्शित होती हैं तो तस्वीरों की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। ये दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है और यात्री इसे बस निहारते ही रहते हैं। भक्तों, कानपुर के जेके मंदिर को बड़े ही सौंदर्यपूर्ण ढंग से बनाया गया है। महाभारत और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियों को इसकी आंतरिक दीवारों पर चित्रित किया गया है और प्रत्येक कहानी का खंभे और गुंबदों पर नक्काशीदार चित्रण है। भक्तों, अगर आप जेके मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के जेके मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसलिए यहाँ आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहां उचित समझे वहां ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में जेके मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो जेके मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, लवकुश बैराज, आशा मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। यदि आप कानपुर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के इन तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित जेके मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं और श्री राधा कृष्ण जी का दर्शन पर्सन कर उनका अनुग्रह चाहते हैं तो यथाशीघ्र यात्रा का श्री गणेश कीजिए।
इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, सनातन धर्म में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को न केवल कलयुग का प्रत्यक्ष देवता माना गया, बल्कि संकट मोचन भी माना गया है। यही वजह है कि भारत ही नहीं, समूची दुनिया में हनुमान जी महाराज के एक से बढ़कर एक मंदिर हैं। आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे हनुमान मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जहां विराजमान हनुमान जी की मूर्ति के मुखमंडल के भाव दिन भर में 3 बार बदलते हैं। भक्तों, वो मंदिर है कानपुर का पनकी हनुमान मंदिर। भक्तों, पनकी हनुमान मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर कानपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति विराजमान है, जिसका दर्शन करने दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। भक्तों, यद्यपि पनकी हनुमान मंदिर के इतिहास के बारे में कोई वास्तविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना श्री श्री 1008 महंत पुरुषोत्तम दास जी ने की थी। ये मंदिर कानपुर शहर की स्थापना से पहले स्थापित हो चुका था। मंदिर की स्थापना और निर्माण के बारे में कहा जाता है कि एक बार महंत पुरुषोत्तम दास जी चित्रकूट से लौट रहे थे। तब जिस स्थान पर पनकी का मंदिर है, उसी स्थान पर उन्हें एक इस तरह की चट्टान दिखी, जिस पर उन्हें बजरंग बली की अलंकृत छवि के दर्शन हुए। उन्होंने तभी उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करने का निर्णय कर लिया। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतागज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भो राम। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन 1008 बाबा रमाकांत दास महंत, जिन्होंने हनुमान जी के चरणों में अपने सारी जीवन की तपस्या को समर्पित करते हुए हनुमान जी के अनन्य भक्त हुए। आपने अपने बचपन काल से ही पंचमुखी दरबार में यहाँ आए और हनुमान जी की सेवा करके एक जनता में, पब्लिक में एक अपना अच्छा संदेश दिया। भक्तों, कानपुर के पनकी धाम हनुमान मंदिर में प्रवेश करने के लिए स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। इन्हीं प्रवेश द्वारों के द्वारा मंदिर में आने वाले दर्शनाभिलाषी स्त्रियों और पुरुषों को कतारबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। भक्तों, कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर में विराजमान हनुमान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। हनुमान जी की मूर्ति को लेकर धारणा है कि उनका चेहरा एक दिन में 3 बार बदलता है। सुबह उगते सूर्य के साथ हनुमान जी का चेहरा एक बाल रूप में, दोपहर को युवा अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में तथा शाम तक तेजस्वी महापुरुष के रूप में उनके दर्शन किए जा सकते हैं। भक्तों, कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान श्री राम जी, जगत जननी सीता जी और भैया लक्ष्मण जी की मनोहर मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। पहली आरती का समय प्रातः 7 बजे तथा दूसरी आरती का समय सायं 7 बजे है। ढोल, नगाड़ों और शंख की ध्वनि के साथ आरती का वातावरण श्रद्धालुओं को आनंद प्रदान करता है। भक्तों, प्रायः पनकी हनुमान मंदिर प्रातः 5 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे भोग अर्पण के बाद बंद हो जाता है। तदंतर पुनः 2 बजे खुलता है और रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। लेकिन मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं और भक्तों के भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक खुला रहता है। अतः आप
जब यहाँ दर्शन करने जाएं, तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, पनकी हनुमान मंदिर परिसर में बाबा भुवनेश्वर दास वेद पाठशाला है। इस वेद पाठशाला की स्थापना विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के विचारों से प्रेरणा लेकर स्वामी जितेंद्र दास जी और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त प्रयास द्वारा 15 अगस्त सन 2018 में की गई है। इस वेद पाठशाला में 2 संस्कृत आचार्यों द्वारा 20 विद्यार्थियों का अध्यापन किया जाता है। आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ आपको वेद ध्वनि हर प्रत्येक मंदिरों से, प्रत्येक घरों से आपको वेद ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन किसी कारणवश इतने आक्रमण हुए, आक्रांता आए, तो अपने उत्तर भारत से वेदों का प्रायः लोप हो गया कि जो अपने वेद हैं यही हमारी सनातन धर्म के मूल हैं। जब इनका संरक्षण नहीं होगा तो हम सनातन धर्म का संरक्षण कैसे करेंगे, रक्षा कैसे करेंगे। यहाँ शुल्क यजुर्वेदीय कर्मकांड, व्याकरण, वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों की आद्योपांत शिक्षा के अतिरिक्त नैतिक, व्यवहारिक शिक्षा और पारंपरिक संस्कारों की विधिवत शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि विद्यार्थी शास्त्रों और संस्कृति के साथ जुड़े रहें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस वेद पाठशाला में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ देवनागरी लिपि और हिंदी के विशुद्ध पठन पाठन का ज्ञान होना आवश्यक है। विद्यार्थियों को प्रथमा से लेकर आचार्य उपाधि प्रदान की जाती है। वेद पाठशाला में शिक्षारत विद्यार्थियों का गणवेश धोती कुर्ता रखा गया है, ताकि इन विद्यार्थियों की पहचान अन्य लोगों से भिन्न हो सके। वेद पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी के लिए यहाँ प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे पर्यंत दैनंदिनी क्रियाकलापों के साथ शिक्षा व संस्कारों के विभिन्न सोपान चलते हैं। इस गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भोजन और आवास गुरुकुल के छात्रावास में पूर्णतः निःशुल्क है। भक्तों, कानपुर के पनकी धाम हनुमान मंदिर में ब्रह्मलीन बाबा रमाकांत दास जी द्वारा स्थापित हनुमान रसोई है, जहां इस रसोई द्वारा प्रतिदिन दर्जनों लोगों को भोजन कराया जाता है। तो वहीं त्योहारों और विशेष अवसरों पर रसोई के तत्वाधान से विशाल भंडारा भी आयोजित किया जाता है। भक्तों, पनकी हनुमान मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य महंत बाबा रमाकांत दास जी द्वारा स्थापित एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, जहां प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन आयुर्वेद के अनुभवी व कुशल चिकित्सकों द्वारा 100 रोगियों के विभिन्न रोगों की निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। मंदिर के बाहर की ओर एक बाजार है, जहां भगवान के श्रृंगार के लिए श्रृंगार सामग्री, पूजा सामग्री, वस्त्र आभूषण, फूल माला, भोग प्रसाद, नारियल, मिठाइयों, फलों तथा अन्य सामान विक्रेताओं की दुकानों का समावेश है। मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी इसी बाजार से भगवान के लिए भोग प्रसाद व वस्त्र आभूषण खरीदते हैं। भक्तों, वैसे तो पनकी हनुमान मंदिर में रामनवमी, दशहरा, हनुमान जयंती आदि त्योहार बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन बुढ़वा मंगल को पनकी हनुमान मंदिर के आसपास आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। इस दिन मंदिर में कई लाख भक्त पहुंचकर दर्शन पूजन कर मनोरथ सिद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। भक्तों, कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर में यूं तो प्रत्येक मंगलवार को राम और हनुमान का ही नाम जप करते भक्तों का मेला लगा रहता है।
विशेषकर बुढ़वा मंगलवार को यहाँ राम और हनुमान के जयकारे लगाते हुए कई लाख भक्त पहुंचते हैं और पनकी हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हैं। मान्यता है कि बुढ़वा मंगल के दिन पनकी हनुमान जी भोजन करते हैं। पनकी हनुमान जी के दरबार में आने वाले जो श्रद्धालु हनुमान जी को भोजन कराते हैं, हनुमान जी की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, यदि आप कानपुर में पनकी हनुमान मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो हनुमान मंदिर के अलावा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, फूल बाग, भारत माता मंदिर, कंपनी बाग, प्रयाग नारायण मंदिर, पत्थर घाट, वाल्मीकि आश्रम, शिव शंकर मंदिर, जापानी गार्डन बिठूर, मोती झील और एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर जैसे कई अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां की सैर कर आप आनंदित हो सकते हैं। भक्तों, अगर आप कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसलिए यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहां उचित समझें वहां ठहर सकते हैं। यदि आप कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर एवं यहाँ के अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के इन तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित पनकी हनुमान मंदिर की यात्रा कर हनुमान जी का दर्शन प्रसन्न कर उनकी कृपा चाहते हैं तो जय श्री राम का उद्घोष कर यथाशीघ्र यात्रा प्रारंभ कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, हमारे देश भारत में देवी आराधना का विशेष महत्व है। संभवतः इसलिए हमारे ऋषियों, महर्षियों तथा नीति नियांताओं ने देवी आराधना के महापर्व का वर्ष में ग्रीष्म तथा शारदीय 2 नवरात्रियों का विधान बनाया है। इन दोनों नवरात्रियों में सभी देवी मंदिरों में हजारों लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि आदिशक्ति देवी मां अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, वो उनकी हर मुराद पूरी करती हैं। यूं तो भारत के हर गांव और हर शहर में देवी मंदिर स्थापित हैं, लेकिन भारत के मैनचेस्टर कानपुर में तो 500 से लेकर 5000 वर्ष पुराने 6 ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में है। इनमें प्रमुख है तपेश्वरी देवी मंदिर। भक्तों, कानपुर नगर के बिरहाना रोड पटकापुर स्थित मां तपेश्वरी देवी का मंदिर कानपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर पूर्णतः जनक नंदिनी सीता को समर्पित है। तपेश्वरी मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर मां तपेश्वरी का दर्शन पूजन करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और नवरात्रि के शुभ दिनों में मां के 108 पावन नामों का जप करते हैं, भगवती उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। इसलिए शारदीय तथा ग्रीष्म नवरात्रि में दूर दराज से मां के दरबार में अखंड ज्योति जलाने के लिए भक्तों का रेला पहुंचता है। भक्तों, तपेश्वरी देवी का कोई ऐतिहासिक आधार प्राप्त नहीं है जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। कि जब माता सीता श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो अयोध्या से सर्वप्रथम आके बिठूर रुके थे।
बिठूर से माता सीता यहाँ तप करने आती थी। यहाँ घनघोर जंगल था। माता सीता जी के तप से माता जी प्रकट हुई। या माता सीता ने अपना स्वरूप छोड़ दिया। तो उस समय यहाँ घनघोर जंगल था। धीरे धीरे करके ये कानपुर बस्ता चला आया। तो यहाँ आबादी होने लगी। जो हमारे प्रबंधक जी हैं वो इस समय 7वीं 8वीं पीढ़ी पे हैं और यहाँ तब से उनके प्रकट हुई। वो कहना है कि मतलब लव कुश का मुंडन छेदन का संस्कार यहीं पे संपन्न हुआ है। इसलिए मुंडन छेदन का संस्कार कुछ अधिक मात्रा में है। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार ये मंदिर रामायण कालीन है, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में अपना वनवास व्यतीत करते हुए जगत जननी सीता जी के द्वारा यहाँ तपस्या करने का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1960 में कराया गया था। भक्तों, मां तपेश्वरी देवी का मंदिर कानपुर शहर के बिरहाना रोड पर शिवाला क्षेत्र में स्थित है। वहां कभी गंगा की धारा बहती थी। एक ऐसी पौराणिक नगरी है जो गंगा के किनारे आता है और कहते हैं कि कानपुर नगरी प्यारी जहां बाबा का दरबार और दर्शन कर ले प्राणी जीवन मिले न बारंबार। इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि जिन महिलाओं की गोद सूनी होती है वो यहाँ आए तो माता रानी की कृपा से उनकी सूनी गोद भर जाती है। इसी के चलते इस मंदिर में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर मुंडन और कर्ण छेदन करवाती हैं। भक्तों, लोगों की मान्यता है कि मां तपेश्वरी देवी का ये मंदिर रामायण काल से है। जब लंका पर विजय के बाद भगवान राम अयोध्या पहुंचे तो धोबी के ताना मारने पर उन्होंने मां सीता का परित्याग करते हुए उन्हें वनवास दे दिया था। तब लक्ष्मण जी जानकी जी को लेकर वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ गए थे। आज जहां तपेश्वरी माता मंदिर स्थित है, तब वहां घना जंगल था और मां गंगा वहीं से बहती थी। सीता जी ने तब यहाँ पुत्र की कामना के लिए तप किया था। भगवती सीता के तप से ही तपेश्वरी माता का प्राकट्य हुआ था। लव कुश के जन्म के बाद सीता जी ने मां के समक्ष ही दोनों पुत्रों का मुंडन कराया था। मां तपेश्वरी देवी की महिमा मुंबई की मुंबा देवी और कलकत्ते की काली देवी के समान ही है। यहाँ पर माता रानी 8 पहर भक्तों की मुरादें पूरी करने के लिए उपस्थित रहती हैं। मेरा नाम विवेक है। सन 2011 से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और जब मैंने यहाँ पर शुरू किया था तो सब कुछ ऐसा ही था। धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव होता चला गया जीवन में और आज बहुत कुछ मिला है जो नहीं उम्मीद की थी, वो भी मतलब हमें यहाँ से इस मंदिर से मिला है। माँ सीता के साथ 3 अन्य कमला, विमला, सरस्वती देवियों ने भी तप किया था। इसी के चलते इस जगह का नाम तपेश्वरी और मंदिर का नाम तपेश्वरी मंदिर पड़ा। इस मंदिर में कमला, विमला, सरस्वती और जगत जननी सीता सहित 4 देवियां विद्यमान हैं। तपेश्वरी मंदिर परिसर में गायत्री माता, हनुमान जी, भगवान शिव, काली माता, दुर्गा माता और गंगा जी के मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के अतिरिक्त मंदिर परिसर में माता की चरण पादुकाएं भी प्रतिष्ठित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जल चढ़ाकर इन चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना करते हैं तथा अपने मनोरथ निवेदित करते हैं। तपेश्वरी मंदिर परिसर में एक जल कुंड है जो नीर कुंड के नाम से प्रख्यात है। माता तपेश्वरी के स्नान का जल इसी कुंड पर आकर एकत्रित होता है। यहाँ आने वाले नीर कुंड के जल को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पीते हैं और भरकर अपने घर भी ले जाते हैं, क्योंकि इस नीर कुंड के जल के बारे में लोगों की मान्यता है कि इसमें कई असाध्य रोगों को ठीक करने के चमत्कारिक और औषधीय गुण विद्यमान हैं। भक्तों, हमारे भारतवर्ष में जहां जहां भी आदि शक्ति माता रानी के
निवास स्थल व मंदिर हैं, वहाँ पर भैरवनाथ का मंदिर अवश्य होता है। मेरा नाम गौरी गुप्ता है। हरबंस महल से रोज प्रतिदिन आते हैं 6 बजे और माता में बहुत ही विश्वास है, मुझे आस्था है और भरोसा है कि माता हमारा आगे सब कुछ संभालती रहेंगी। और आगे भैरव बाबा हैं, यहाँ से दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, संकटा मैया के दर्शन करते हैं, वैभव लक्ष्मी माता है इनके दर्शन करते हैं। तपेश्वरी मंदिर में दिन में 3 आरती होती हैं। पहली मंगला आरती प्रातः 5 बजे से, दूसरी श्रृंगार आरती प्रातः 10 बजे तथा तीसरी आरती का समय सायं 7 बजे है। ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि से आरती का वातावरण अत्यधिक भक्तिमय हो जाता है। तपेश्वरी मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा मनोहारी और विहंगम होता है। विशेषकर रात्रि 7 बजे होने वाली आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। आरती के समय उपस्थित भक्तगण श्रद्धा और भक्ति में झूम उठते हैं। भक्तों, यदि आपको तपेश्वरी मंदिर दर्शनार्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मंदिर की आरती का दर्शन लाभ अवश्य लें। ये अनुभव आपको आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत कर देगा। भक्तों, कानपुर तपेश्वरी मंदिर खुलने का समय प्रातः 5 बजे से 12 बजे तक और 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित होता है। समय में परिवर्तन संभावित है। भक्तों, तपेश्वरी मंदिर में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। विशेषकर दुर्गा पूजा व नवरात्र के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के तपेश्वरी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप कानपुर के तपेश्वरी मंदिर में दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का भी प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसलिए यहाँ आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल भी उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझें वहाँ ठहर सकते हैं। यदि आप कानपुर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल यातायात के तीनों माध्यमों से आसानी से पहुँच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी कानपुर स्थित तपेश्वरी मंदिर जाकर दर्शन कर तपेश्वरी का मातृत्व व वात्सल्य कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम। तो दोस्तों, बताइए कैसा लगा हमारा ये प्रयास, जिसमें हमने कानपुर के पवित्र मंदिरों को मोतियों की तरह पिरोकर आपके सामने सजाया। मन में तो आप लोगों ने अवश्य ठान लिया होगा ना कि इन दिव्य मंदिरों के दर्शन करने कब निकलना है। जरा सोचिए उस पल को जब आप इन मंदिरों की अंगनाई में कदम रखेंगे, चारों ओर भक्ति की मधुर धुन गूंजेगी और आपका मन प्राण पूरी तरह भगवान के रंग में डूब जाएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, भक्ति के इस सागर में गोता लगाने का समय आ गया है। एपिसोड को अंत तक देखने के लिए आप सबका आभार।